ॐ नमः सिद्धिभ्यां ॐ नमः सिद्धिभ्यां मोवैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् यस्य स्वयं स्वभाववाप्ति प्रभावे कृत्कर्मणां तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने गुरुमहापाण्डितो नित्यं ज्ञानदैशनायिका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्ग उपदेशिका। बोले अनंतानंद सुंदर परमेश्वर भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। देवादिदेव मूलाय आदिनाथ भगवान की जय। शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवत कुंद कुलदेव की जय। आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी की जय। आचार्य भगवत विराट सागर जी विशुद्ध सागर जी विभव सागर जी महाराज की पूर्व की कारिका के माध्यम से इतश्चिंता मणि दिव्य इतः पिंड्या पुण्यकम ध्यानेन चेदुपि लभ्ये स्वांत्रियतां विवेकी। अर्थात विवेकी पुरुष चिंतामणि रत्न को प्राप्त करके आनंद मनाता है और अज्ञानी पुरुष खली के टुकड़े को प्राप्त करके आनंद मनाता है। अर्थात यह मनुष्य पर्याय जन्म जन्म की साधना का फल है और कुगतियां मनुष्य पर्याय में किए गए पाप कर्म का फल है। अब मनुष्य गति में रह करके आपको पाप करके कुगतियों में जाना है कि मनुष्य गति में रह करके आपको सम्यक गति ही प्राप्त करनी है। क्योंकि पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है और इस मनुष्य पर्याय में व्यक्ति धर्म ध्यान के माध्यम से इस आत्मा को कर्मों से रहित कर सकता है और कर्मों से रहित करके सिद्ध अवस्था प्राप्त करा सकता है। ऐसी क्षमता और ऐसी इस आत्मा के प्रदेशों की योग्यता को जानकर के आज आचार्य भगवंत कारिका नंबर 21 के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। आत्मा के स्वरूप की बात कर रहे हैं। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, नीम का स्वभाव कड़वापन है, उसी प्रकार से इस आत्मा का स्वभाव क्या है, इस बात को आचार्य भगवंत यहाँ पर बतला रहे हैं। इसे हम समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। स्वासंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरक्तया अत्यंत सौख्यमानात्मा लोकालोके विलोकना। अर्थात यह आत्मा आत्म अनुभव द्वारा स्पष्ट होती है। इसके द्वारा आत्मा आत्मा के अनुभव द्वारा ही स्पष्ट होती है। यदि आत्मा का अनुभव करना चाहते हो तो कैसे करोगे? अलग से कोई चीज लाने की जरूरत है क्या? जो बाहर में चंचलता चल रही है, जो बाहर में प्रमाद युक्त क्रियाएं चल रही हैं, बस उस चंचलता को
भरी। भगवान कैसे बैठे? स्थिर बैठे, चंचलता से लहर जो करके बैठे। उनकी गर्दन नहीं इधर से उधर हिल तो नहीं रही। वो तुम्हें देखने की चेष्टा तो नहीं कर रहे, और यदि चेष्टा करने लगे तो है, यदि जो देखने की चेष्टा करने लगे वो हमारे जैन दर्शन के अनुसार भगवान नहीं। जो ज्ञाता दृष्टा एक समान जान रहे, देख रहे, लेकिन फिर भी राग द्वेष दिख रहा है। दर्पण में जो भी चला जाए वो सबका चेहरा दिखता है। दर्पण ये नहीं कहता कि भैया मैं नीतीश का चेहरा दिखाऊंगा या विनोद का चेहरा दिखाऊंगा या कैलाश का देखो, कैलाश के अलावा किसी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा। दर्पण ने ऐसा कहा कि कभी नहीं कहा। बहू जाके खड़ी हो जाए तो बहू का चेहरा दिख जाए, ससुर जाके खड़ा हो जाए तो ससुर का चेहरा दिख जाए, सास जाके खड़ी हो जाए तो सास का चेहरा दिखा। क्योंकि दर्पण का काम ही है दिखाना, उसमें राग द्वेष। ऐसी ही परिणति हमारे भगवान की है। कोई भी दिखे, कैलाश दिखे तो भी राग द्वेष से परे, सिद्धि दिखे तो भी राग द्वेष से परे, और कोई मती स्त्री दिखे तो भी राग द्वेष से, उन्हें किसी से कुछ भी लेना देना। और हम क्या करते हैं? चंचलता। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करना है तो आत्मा के स्वरूप का भान होगा कैसे? जैसे चंचल जल में चेहरा नहीं दिखाई देता। भैया नदी किनारे गए, तालाब किनारे गए, तालाब में आपके यहाँ पर तालाब में कंकड़ डाल दो, चेहरा दिखेगा स्पष्ट रूप से ना, माथे पे देखेगी और माथा कहीं। यही होता ना स्थिति। जैसे जैसे वो जल चंचल होता है वैसे चेहरा भी चंचल होता दिखाई देता है। बस ऐसी हमारी स्थिति है। जैसे उस चंचल पानी में, जल में चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे ही चंचल चित्त वाले के लिए आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है। क्योंकि हमने आत्मा का अनुभव किया ही नहीं। हम कहते हैं, कभी पूछते भैया आपको आत्मा का अनुभव, तो बोले माता जी नहीं होता, खूब सामायिक करनी। अच्छा, अनुभव तो होता है, लेकिन राग द्वेष का अनुभव होता है, मोह का अनुभव होता है, कसायों का अनुभव होता है, लेकिन वैराग्य का अनुभव, वीतरागता का अनुभव, आत्मा का अनुभव। मच्छर काट दे अपनी, बोलो अनुभव हुआ? आपने देखा नहीं, लेकिन ऐसा तो महसूस हुआ कि कुछ चीज ने काटा। और जब तक ये अनुभव चल रहा है तब तक आप जीवित हो, और जहां ये अनुभव होना बंद हो जाए वहां पर आप हृदय घोषित कर दिए जाओगे। इसी प्रकार से ये जो हमारे लिए संदेश मिला है, किसी ने कुछ काटा है, ये कहां से मिला है? आत्मा के प्रदेश में जो संदेश मिला। आत्मा कहाँ रहती भैया? ये है आत्मा का स्थान, तो ये है ना हृदय, जहाँ हार्ट वही है ना, है? नहीं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं आत्मा कहाँ रहती? बोले आत्मा हार्ट, जहाँ हार्ट चल रहा है वहाँ आत्मा है, तो बाकी जगह पर आत्मा नहीं होना चाहिए। उंगली को काट के फेंक दो, बाल को निकाल के फेंक दो, अंगूठी को काट दो, दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आत्मा का प्रदेश। अर्थात जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता है। जैन दर्शन कहता है जहां जितना शरीर है उतने ही प्रमाण आत्मा है। पैर के अंगूठे में ठोकर लग जाए तो कैसा लगता है? एक जो ठोकर का जो अनुभव हो रहा है, ये अनुभव जो बता रहा है कि यहाँ पर भी आत्मा के प्रदेश है। सिर का बाल कंघी करते समय थोड़ा जोर से खिंच जाए, कैसा लगता है माता? कैसे करते होंगे साधु के? हमारे जितने बड़े बड़े
बंध बनाने वाले लगते हैं, इसलिए उस बालों को भी निकाल करके बाहर फेंक दिया करते हैं। इसलिए प्रेमिंदु आत्मा का अनुभव करना, स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्रो निरतया, ये आत्मा का अनुभव आत्मा के द्वारा प्रकट करो। ये आत्मा तनु मात्रो निरतया, ये आत्मा कैसी है? शरीर के बराबर। तनु अर्थात शरीर, तनु अर्थात बोलो, तनु अर्थात शरीर, शरीर प्रमाण है। कौन है? चीटी में आत्मा कितनी? आत्मा तो देखो जो है सो है, चीटी में जाएगी सो चीटी के प्रमाण, छिपकली के तन में जाएगी सो छिपकली के तन प्रमाण, हाथी के शरीर में जाएगी तो हाथी के तन प्रमाण, मनुष्य के शरीर में आएगी तो मनुष्य के तन प्रमाण। जैसा उसे शरीर मिलेगा उसके तन प्रमाण व सर्वांग में विचरण, प्रत्येक आत्मा के प्रदेश वहां पर विचरण करता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, तनु मात्रों में अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोका लोक विलोकिनात्, ये आत्मा जो है अनंत सुख वाला है। कैसा है ये? अविनाशी है। कैसा है आत्मा? दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा, सब देखन जानन हारा, यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा, सब देखन जानन हारा, यह आत्मा हमारा। यह कटे नहीं, क्या? यह जले नहीं अग्नि में, यह कटे नहीं, यह भीगे न कभी पानी में, मरता न मरी का मारा, यह आत्मा हमारा। आत्मा का स्वरूप आया है ना, आप लोग पढ़ते भी हो, पढ़ते हो ना स्वाध्याय की बात, माता जी ने भी पढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी आत्मा का स्वरूप है क्या? ना तो ये तलवार के द्वारा काटा जाएगा, ना अग्नि के द्वारा जलाया जाएगा, ना जल के द्वारा गीला हो सकता है। तो फिर ये सब जो परिवर्तन चल रहा है किसमें चल रहा है? बोलो, ये तन में परिवर्तन चल रहा है और तन के निमित्त से आत्मा कर्मों से बंधन। इसलिए प्रिय बंधुओं, इस आत्मा के स्वरूप को जानकर के अविनाशी है। कैसी आत्मा है? अविनाशी है। पर्याय परिवर्तित हो रही है, आत्मा तो वही है, जीव तो वही है। वही जीव कहाँ? कनकमाला चंद्रप्रभा के रूप में प्रद्युम्न की पत्नी बनी और फिर बाद में आकर के यहाँ प्रद्युम्न कुमार वो कनकमाला यहाँ माँ बन गई। अब माँ को अपने पुत्र से प्रेम उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? पालन किया था ना, क्योंकि यहाँ तो रुक्मणी उसका वियोग करा दिया गया था, तो काल संवत की पत्नी कनकमाला ने उसका पालन किया था। जब पालन किया, एक उम्र के पश्चात में जब प्रद्युम्न कुमार के प्रति कनकमाला के प्रेम उत्पन्न हुआ, तो प्रद्युम्न ने सोचा कि देखो संसार की गति कैसे, जब माँ ही अपने पुत्र के लिए भोग सामग्री बनाने लगे तो संसार की विचित्रता देखिए। वह विचार करते हुए एक मुनिराज के पास में पहुंचा, और जब मुनिराज के पास में पहुंचा तो मुनिराज से उसने पूछा कि भगवान, मेरे ऐसा कौन सा कर्म दौड़ आया है कि मेरी माँ ही मुझसे भोग की अपेक्षा रखती है? मुनिराज ने कहा, प्रद्युम्न कुमार, इसमें तेरी माँ का दोष नहीं है। जब वह चंद्रप्रभा थी और तू राजा हेमरथ था, तब तूने इसका हरण किया था, और हरण करके तूने इसके साथ में भ्रमण किया था। इसलिए तो पूर्व जन्म का संस्कार आज उदय में आया है। वह चंद्रप्रभा तेरे माँ के रूप में है, और तू रुक्मणी का पुत्र
पुत्र है, प्रद्युम्न कुमार है, और तुम्हारा सहयोग भी, वह जो चंद्रप्रभा का पति था वह मरण के कारण व्यंतर बना था, और वह व्यंतर द्वेष के कारण तुम्हें विजयान पर्वत की गुफाओं में छोड़ करके गया था। कालकूट नाम का पर्वत है, वहां पर छोड़ करके गया था। सुकाल संबंध में तुम्हारा पालन पोषण किया है, तो पूर्व भाव के संस्कार बस तुम्हारे प्रति उसके राग के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। देवतियों, इस संसार की असारता है, ये जीव के परिणामों की परिणति का प्रभाव है। इसलिए इस मनुष्य पर्याय में रहकर के ऐसा कोई भी कार्य मत करो जिस कार्य का फल तुम्हें अगले पर्याय में जाकर के भोगना पड़े। इतना भी राग मत करो कि वो भाव होकर छूट ना पाए। कि कहा है, माता कभी पुत्र बन जाती है, पुत्र कभी माता बन जाता है, कभी पत्नी कभी माँ बन जाती है, माँ कभी पत्नी बन जाती है। इसलिए संसार की स्थिति है। 18 नादे की कथा हम लोगों ने अभी पढ़ी थी, अभी आई थी, हम लोगों ने पढ़ी, कुछ दिन पहले पढ़ी थी। तो ऐसी स्थिति है हमारे भी, पता नहीं कौन से जन्म का नाम चल रहा है, लेकिन आत्मा, बोलो आत्मा अजर अमर है, कभी भी मरने वाली। तन को गर्मी लगती है, इस शरीर को प्यास लगती है, शरीर को भूख लगती है, शरीर कमजोर होता है। आत्मा तो अनंत सुख का धन है। ना आत्मा को भूख लगती है, ना आत्मा को प्यास लगती है, ना आत्मा को गर्मी लगती है, ना आत्मा को ठंडी लगती है, ना आत्मा को थकान होती है। थकान ये सब कुछ इसको होता है। बोलो बोलो तो किसको होता है? मोल लेके आया, कल उपास होगा, चतुर्दशी की ना साहिब की आवाज गला चिपक गया गर्मी के कारण, कोई बात नहीं, ये बंधुओं अनंत सुख वाला है तथा लोक और अलोक को जानने देखने वाला है। किसको देखने वाला है? लोक और अलोक। आप कहाँ पर रहते हो? आप लोग कहाँ हो? लोक में हो कि अलोक में? जैसे सिद्ध भगवान है ना, क्या कर रहे होते हैं? लोक और अलोक, लोक के अंदर भी जीव दिखाई दे रहे हैं, लोक के बाहर में। बोलो, जो एक इंद्रिय जीवों का जो परिभ्रमण है वे भी उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे। और हम भी अनंत पर्याय से घूमते हुए आए हैं, और बड़ी मुश्किल से पुरुषार्थ करने पर मनुष्य पर्याय मिली है, त्रस गति मिली है, मन सहज अवस्था मिली है। तो प्रयास करो इस मनुष्य पर्याय को विषय भोगों में बर्बाद, आत्मा का चिंतन करो। आत्मा का चिंतन कैसे करना है? कुछ भी नहीं करना है। जब मंदिर में आओ तो राग द्वेष रहित क्या? आत्मा का चिंतन, राग द्वेष रहित मैं राग द्वेष से रहित हूँ, क्रोध मान माया लोभ रहित आत्मा, क्रोध से मान से माया से लोभ से रहित है। ये तो विभाव परिणति है। स्वभाव परिणति क्या है? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सहितो, ये स्वभाव परिणति है। निरंजनो हम, क्या मैं निरंजन स्वरूप हूँ। सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूँ। बुद्धो हम, मैं बुद्ध हूँ। आदि आदि जो ध्यान सूत्र दिए गए हैं, जब मंदिर में प्रवेश करो इन सूत्रों का चिंतन तो करो। किताबों को तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आचार्य को कहते हैं किताबों के पढ़ने के साथ साथ ध्यान करो। क्या करो? दूध आया घर पे? अरे चाहिए नहीं, पूछ रहे दूध आया कि नहीं आया घर पे? आने वाला होगा, आ गया। तो दूध को कितने दिन तक उपयोग कर सकते हैं हम लोग? दूध को कितने दिन तक उपयोग कर सकते बाबा? 24 घंटा। उसके बाद मठा बना लो तो, मावा बना लो तो,
मावा बना लो तो कितने दिन तक चलाओगे फिर? मर्यादा से बाहर भी रहेगा लेकिन फिर भी तुम लोग खाते रहोगे। लेकिन यदि उसी दूध को घी बना लो, बोलो, यदि दूध को तुमने मावा बनाया तो अधिक से अधिक 1 हफ्ते खा पाओगे। मर्यादा के बाहर उसकी मर्यादा तो है नहीं है 24 घंटे से ज्यादा, लेकिन फिर भी आपका लोग कहाँ फेंकने जाए, तो शाम का बचा हुआ आटा फ्रिज में बढ़िया रख देते हो, सुबह फिर उसकी रोटी बना लेते। अरे आप नहीं, जो करते उनकी कह रहे हैं, और यहाँ वाले तो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं करते उनके लिए कह रहे हैं, जो करते उनके लिए कह रहे हैं। और यदि आपने उसी दूध को घी बना लिया, कितने दिन तक चलेगा? जब तक उसका स्वाद ना बिगड़ जाए तब तक वो घी का उपयोग। और उसी प्रकार से जो ज्ञान तुमने अर्जन किया है, यदि उसी ज्ञान को ध्यान पूर्वक घी बना लो, बोलो, जब तक जीवन रहेगा तब तक वह ज्ञान ध्यान का संस्कार तुम्हारे आत्मा के प्रदेशों में परिभ्रमण करता रहेगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, ध्यान के संस्कार बनाओ, स्वाध्याय का अर्जन करो, क्योंकि आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने रेण सार ग्रंथ राज में कहा है, ज्ञान के लिए अध्ययन जरूरी है और अध्ययन को स्थायित्व देने के लिए ध्यान जरूरी है, और ध्यान के पश्चात ध्यान का फल निर्वाण पद की प्राप्ति है। इसलिए अध्ययन करो और अध्ययन के ध्यान रूप में लेकर के जाओ, तो ध्यान का फल तुम्हें अपने आप से व्यवस्था रूप में प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।